डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट 8th क्लास के, जिसका नेम है रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले वीडियो में रिसोर्सेज की डेफिनेशन उसके हमने देखे थे कि 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के भी 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे उसके 4th टाइप की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसको किस आधार पे बांटा गया है, हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है यूबिक्विटस और सेकंड है लोकलाइज्ड। अब ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सभी जगह मिल जाते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें जो रिसोर्सेज सभी जगह मिल जाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? यूबिक्विटस रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देखते हैं, एयर एंड सनलाइट। एयर हमें सभी जगह मिलती है और सूरज की जो किरणें होती है, उसकी जो रोशनी होती है, वो भी हमें सभी जगह मिलती है। फिर है लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कुछ जगह पर ही मिलते हैं। जैसे कोपर हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जगह पर होती है हमें वहीं पर ही मिलते हैं। ऐसे हमने हमारे खेत में कहीं पर खड्डा खोद लिया तो वहीं से कोपर नहीं निकलेगा। और आयरन। तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब हम आगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर थोड़ी सी 1-2 लाइन बच गई थी, तो वो लाइंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, क्लाइमेट, टेराइन एंड एल्टीट्यूड। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब वो रिसोर्सेज कहाँ पे हमें मिलते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा वातावरण चाहिए होता है। किसी की जैसे कॉफ़ी के लिए हमें जैसे ठंड चाहिए होती है, वैसे बाजरे के लिए हमें थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, तो उसका क्लाइमेट हमें अलग अलग चाहिए। टेराइन मतलब क्षेत्र भी अच्छा चाहिए। जैसे हम समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में से हमें ऑयल मिल सकता है, फॉरेस्ट से हमें कोई और चीज़ें मिल सकती हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पे जाएंगे तब भी हमें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं? जैसे है ह्यूमन बींग्स है हम, तो हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है? रिसोर्स है एक तरह का। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर, क्वांटिटी, एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। अब हमें ह्यूमन रिसोर्स का है भाई, अब इसने क्या कहा है? हमें ह्यूमन रिसोर्स का है। तो अब हमारे ह्यूमन रिसोर्स होने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, नंबर, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ की? मेंटल, हम दिमाग से क्या रहे? एक्टिव रहे। फिजिकल मतलब हमारे पास किसी काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। मेंटल एकदम स्वस्थ रहे। अगर हम जैसे बीमार रहेंगे तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। ऑफ पीपल को एक्टिव रहना चाहिए एकदम। और फिजिकल मतलब एकदम फ्रेश रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुल के काम करता है तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई ह्यूमन बींग्स कोई वर्क करता है, किसी चीज़ की खोज करता है, तो उस खोज को करने के लिए उसके पास क्या होती है? टेक्नोलॉजी तो होती है। स्किल, मान लो कि आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आपके अंदर क्या है? स्किल है किसकी? साइकिल चलाना सीखने की। और टेक्नोलॉजी मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आप अपने दिमाग से करते हो, तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होती है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? एजुकेशन से।
अगर कोई व्यक्ति, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक स्टोरी से। जैसे दो भाई है, एक तो है राम और एक है श्याम। दोनों स्कूल जाते हैं। एक के पास एजुकेशन है और दूसरे के पास एजुकेशन नहीं है। राम जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जो श्याम जो है वो एकदम बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। तो वो क्या है, उसके पास एजुकेशन नहीं। और एक है हेल्थ। हेल्थ मतलब वो जो राम है वो एकदम हरी सब्जियां खाता है, कोई भी जंकी फूड नहीं खाता, ऑयली फूड भी नहीं खाता। जैसे पालक वगैरह वो सब खाता है, वो कोई समोसे वगैरह वो सब नहीं खाता। लेकिन जो श्याम है वो ऑयली फूड एंड जंकी फूड खाता है। और है स्किल्स। जैसे कभी भी छुट्टियां आती है तो राम उत्सुक हो जाता है। वो सोचता है कि इस बार मैं छुट्टियों में कुछ सीखूंगा। वो साइकिल चलाना सीखता है, अगली छुट्टी में वो ड्राइविंग करना सीखता है, मतलब उसके पास वो स्किल्स है। लेकिन जो श्याम जो है वो, मैंने बताया था कि वो लेजी है, तो वो घर में पड़ा रहता है ऐसे ही, और ऐसे थोड़ा बहुत घूम लेता है। लेकिन घूमने के अंदर भी फिजिकल तो होती है, लेकिन उसकी इतनी एक्सरसाइज नहीं होती, इसके लिए उसके अंदर इतना स्किल नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के अंदर हमें एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स चाहिए। अब जो राम जो है उसके पास ये तीनों है, मतलब वो क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन श्याम जो है वो ऑयली फूड खाता है, एकदम लेजी है, और उसको कुछ सीखने की इच्छा नहीं रहती। तो वो क्या है एकदम, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं कहलाता। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन मतलब मनुष्य, मेड मतलब बनाना, रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल सब्सटेंस, ओरिजिनल फॉर्म और चेंज। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, हमें प्रकृति से जो भी रिसोर्सेज मिले उनको हमने चेंज करके दूसरे रिसोर्सेज बना दिए। जैसे हमें सनलाइट मिली, ह्यूमन बींग्स ने चेंज किया उसके अंदर, और उससे हमें क्या मिलने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग गई। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। फिर आयरन और बिकेम ए रिसोर्स व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। पहले के लोग क्या मानते थे, आयरन को एक पत्थर का टुकड़ा ही मानते थे। लेकिन बाद में जब मनुष्य को ज्ञान आने लगा, उन्हें नॉलेज आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाला और उससे अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। पहले ह्यूमन बींग्स को इतना नॉलेज नहीं था कि वो क्या करें, आयरन और से आयरन निकालें। तो जैसे जैसे आगे होते, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे रिसोर्सेज का भी चेंज होता गया। फिर ह्यूमंस इंटरेक्ट विथ नेचुरल सब्सटेंसेस टू क्रिएट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को अपनी नीड से उत्पन्न करते हैं। जैसे पहले क्या थे, पहले पंखे वगैरह नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे दोपहर को बिताया करते थे। लेकिन बाद में जब उन्हें ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो उन्होंने क्या किया, फैन का इन्वेंशन किया। तो ये सब क्या था, ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।